नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और चैप्टर है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। ये क्विज नंबर 3 है। इसमें देखेंगे टोटल 20 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक ऑप्शन सही है, 3 गलत ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठंडे देशों में शीतकाल में झील जम जाती है, परंतु झील के नीचे का जल नहीं जमता, क्योंकि इसका तापमान बना रहता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक ऊंचाई बढ़ने पर किस कारण से घट जाता है? पहला ऑप्शन है निम्न तापमान, निम्न वायुमंडलीय दाब, उच्च तापमान, उच्च वायुमंडलीय दाब। सही आंसर है निम्न वायुमंडलीय दाब। तीसरा क्वेश्चन, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? पहला ऑप्शन है निम्न दाब, निम्न घनत्व, सी नंबर है निम्न श्यानता, निम्न तापमान। इसका सही आंसर है निम्न घनत्व। ठंडे देशों में अत्यधिक ठंड के समय पानी के पाइप फट जाते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन है जल हिमीकृत होने से फैलता है, पाइप के सिकुड़ने की वजह से, तीसरा है उच्च वायुमंडलीय दाब की वजह से, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आंसर क्या है? जल हिमीकृत होने से फैलता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि क्वथनांक दाब बढ़ने से बढ़ता है। इसमें खाना कम दाब पर बनता है, खाना पकाने के लिए ज़्यादा ताप मिल जाता है। कुकर जिस पदार्थ से बना होता है वह ऊष्मा का सुचालक होता है। इसका सही जवाब है क्वथनांक दाब बढ़ने से बढ़ता है। छठा क्वेश्चन, जल वाष्पित नहीं होगा यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, आर्द्रता 0% है, आर्द्रता 100% है, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका सही जवाब है आर्द्रता 100% है। 100% आर्द्रता पर जल वाष्पित नहीं होता। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 108 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो उसका आयतन धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे घटता है, पहले बढ़ता फिर घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका सही आंसर है पहले घटता है फिर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 8, सब्जियों में नमक डालने से उसको पकने में कम समय लगता है, क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा घट जाती है, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बढ़ जाती है, जल का क्वथनांक घट जाता है। सही आंसर है पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक इस समय बदलता है। कब बदलता है? दाब के साथ, तापमान के साथ, आयतन के साथ, घनत्व के साथ। इसका सही आंसर है
दाब के साथ बदलता है। जब जल हिमीकृत होता है तो उसका घनत्व घटता है, शून्य हो जाता है, नियत रहता है, बढ़ता है। इसका सही आंसर है घट जाता है, यानी घटता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? हिमांक पर, हिमांक से नीचे, गलनांक पर, गलनांक से ऊपर। सही आंसर है हिमांक से नीचे। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि पहला है इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंद निष्क्रिय होते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, या खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं। सही आंसर है इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंद निष्क्रिय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है उच्च ताप से, निम्न ताप से, घर्षण तथा टूट फूट से, क्रिस्टल में वृद्धि से। इसका सही आंसर है निम्न ताप से। 14, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर, दूरी पर, त्रिज्या पर, वायुमंडलीय दाब पर। इसका सही आंसर है तापमान पर। शीतलन की दर निर्भर करती है बॉडी और उसके आसपास के चीज़ों के बीच तापमान के अंतर पर, विकिरणकारी सतह की प्रकृति पर, विकिरणकारी सतह का क्षेत्र पर, ये सभी। इसका सही आंसर है यह सभी पर। गर्मी के मौसम में पंखे की हवा से हमें अच्छा महसूस होता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा देता है, पंखा हवा को ठंडी कर देता है। हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित होता है, हवा की चालकता बढ़ती है। सही आंसर है हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, समुद्री धाराएं एक उदाहरण है संवहन का, चालन का, अवरोधन का, विकिरण का। इसका सही आंसर है संवहन का। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमीटर का, हाइड्रोमीटर का, वोल्टीमीटर का, थर्मोकपल का। इसका सही आंसर है थर्मोकपल का। सापेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ग्राम में, किलोग्राम में, प्रतिशत में, अनुपात में। इसका सही आंसर है प्रतिशत में। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा की सुचालक होती है। ऊन बाह्य पदार्थों की ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। ऊन ऊष्मा की कुचालक होती है, ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है। इसका सही आंसर है ऊन ऊष्मा की कुचालक होती है।